बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम ऋतु, अयन, गोल, दक्षिण ग्लोब, उत्तर ग्लोब पर चर्चा करेंगे। मैंने ये एक वीडियो बनाकर डाला था YouTube पर। इस पर प्रश्न आया कि आपने कहा है कि कर्क रेखा से मकर रेखा की दूरी 180 डिग्री है, जबकि इनके बीच की दूरी 180 डिग्री नहीं है। बिल्कुल बात सही है। जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ बढ़ते हैं तो 23.5 अंश पर कर्क रेखा आती है। इसी प्रकार इधर बढ़ते हैं तो 23.5 अंश पर मकर रेखा आती है, अर्थात 23 दूना 46 और 1 47। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के अक्षांशों की दूरी 47 अंश है। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं था। मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि कर्क पर जब सूर्य आया तो उसको वापस मकर पर जाने में 180 डिग्री लगेंगे, अर्थात 6 राशि का समय लगेगा। अतः आप ये वाली दूरी न नापते हुए 47 डिग्री की उस सूर्य की या ग्रह की गति को देखना चाहिए कि जब कर्क राशि पर सूर्य होगा तो ठीक यहां सीधा चमकेगा। कर्क से सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर 6 राशि पार करने के बाद वो सीधा यहां पर खड़ा चमकेगा। तो 6 राशि के 180 अंश हो गए। जब वो आकाश मंडल में ऐसे पार करेगा तो उसको 180 अंश चलना होगा। एक प्रश्न और उठता है कि क्या जब इधर ग्रीष्म ऋतु होती है और उस समय वैशाख महीना होता है, तो क्या हम इधर जब ग्रीष्म ऋतु रहती है मकर के सूर्य पर तो वैशाख उस समय गिना जाए? तो नहीं गिनेंगे। चाहे वहां पर हमारे शीत ऋतु के महीने में वहां गर्मी पड़ती हो और हमारे गर्मी के महीने में वहां ठंड गिरती हो, तो भी महीने वही रहेंगे, क्योंकि मेष संक्रांति से संबंधित है चैत्र शुक्ल पक्ष और वैशाख कृष्ण पक्ष। ऐसे वृषभ से संबंधित है वैशाख शुक्ल और ज्येष्ठ कृष्ण। तो वो महीने का विभाजन तो फिक्स है, उसमें ऋतु अलग अलग हो सकती है। अब उस पर आगे चर्चा बढ़ाते हैं हम कि ऋतु परिवर्तन कब होगा, उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए आप, इसमें सायन सूर्य से देखा जाएगा कि सायन सूर्य से कैसे ऋतुएं बदलती हैं। आप देखेंगे कि मकर राशि पर जो सूर्य आता है, सूर्य मकर राशि पर आता है जनवरी, 15 जनवरी के लगभग, 14 जनवरी को आता है। अपन मोटे रूप में 15 जनवरी मान लेते हैं। 15-1 कुंभ पर आएगा आपका 15-2, मीन पर आएगा 15-3, मेष पर आएगा 15-4, वृषभ पर आएगा 15-5, मिथुन 15-6, कर्क 15-7, सिंह 15-8, कन्या 15-9, तुला 15-10, वृश्चिक 15-11 और धनु 15-12।
अब आप देखेंगे कि कोई भी संक्रांति 13 तारीख से 17 तारीख के बीच में राशि बदलती है, तो मैंने इसका मध्यम मान ले लिया 15 तारीख, अर्थात सभी महीने की 15 तारीख को सूर्य इन राशियों पर प्रवेश कर जाता है। अब सूर्य 14 जनवरी को प्रवेश करेगा, कुंभ राशि पर 13 को प्रवेश कर जाता है सूर्य, कभी 14 को प्रवेश करता है, तो ऐसे। और इधर ये वाले सूर्य जो हैं वो प्रवेश करेंगे 17 तारीख में, तो अपन औसत मान लेते हैं ये सभी 15 तारीख। अब देखते हैं कि अभी 24 अंश पर सूर्य चल रहा है, अयनांश चल रहा है, 24 अंश अयनांश चल रहा है। अब किसी भी सूर्य में 24 जोड़ देते हैं, मतलब 0 डिग्री पर रहेगा इस दिन 15 जनवरी को, इसमें 24 जोड़ते हैं तो 24 डिग्री बन जाती है, अर्थात सायन सूर्य इस दिन 24 डिग्री का है मकर पर। तो 5 दिन बाद वो कुंभ राशि पर आ जाएगा, अर्थात हम इसको 20 कर देते हैं तो सायन सूर्य कुंभ का बन जाएगा। अब देखेंगे सभी में 20-20 हो जाएगी, ये भी 20, और संक्रांति एक ज्यादा हो जाएगी, सायन संक्रांति कहेंगे उसको। मीन, मेष, वृषभ, ये मेष, ये वृषभ, 20, ये 1 है तो ये 2 है, ये 3 है, ये 20 4 है, ये 20 5 है, मिथुन आ जाएगा। फिर उसके बाद आगे 20 6 वो कर्क आ जाएगा। फिर इधर 20 7 वो सिंह हो जाएगा, और 20 8 वो कन्या हो जाएगा, और 20 9 तुला हो जाएगा, 20 10 वो वृश्चिक हो जाएगा, और 20 11 वो धनु होगा, और 20 12 वो मकर होगा। आप देखेंगे कि जब 15 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाता है तो सायन सूर्य, जिसको भानु कहते हैं, मीने भानु, मेषे भानु, वो जो लिखते हैं वो ये सायन सूर्य है। कोई सीधा श्री भादव माता पंचांग में हम सीधा लिखते हैं सायन सूर्य कुंभ पर और सूर्य मकर राशि पर, तो वो निर्यण वाला है, और सायन सूर्य कुंभ पर या सायन सूर्य मकर पर वो सायन वाला है, जिसमें 24 अंश जुड़े हुए हैं। तो ये मान लेते हैं हम 19 से 23 तारीख के बीच में, अर्थात ये 20 जनवरी के लगभग कुंभ पर आएगा। उसमें 19 भी हो सकती है और 21 भी हो सकती है, 22 भी हो सकती है, ये मोटे रूप में इसको लेके चलेंगे हम। तो कुंभ पर जब सूर्य आएगा हमारी ऋतुएं इसके आधार पर बदलेगी। वृषभ का जब सायन सूर्य आता है तो हमारी ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाती है। ये उत्तर गोल की ऋतुएं हैं, उत्तर गोल, और दक्षिण गोल की ऋतुएं इधर आएगी। यहां वृषभ है तो हम पहले इसकी ऋतुएं लिख देते हैं। 2 संक्रांति में एक ही ऋतु रहेगी, ये और ये एक ऋतु, फिर ग्रीष्म के बाद वर्षा आएगी, 2 संक्रांति में वो रहेगी। वर्षा के बाद आएगी शरद, शरद के बाद 2 संक्रांति, तीसरी संक्रांति को आएगी हेमंत, और शरद हेमंत, शरद के बाद हमारी वर्षा विगत शरद ऋतु, शरद के बाद हेमंत ऋतु आएगी, हेमंत ऋतु के बाद आ जाएगी हमारी शिशिर ऋतु। 2 संक्रांति छोड़ के ये बनी हमारी शिशिर ऋतु। शिशिर के बाद जो आएगी
वो आएगी बसंत ऋतु। बसंत ऋतु आएगी ये, और ये छोड़ के यहाँ पर आएगी बसंत ऋतु। अब देखते हैं कि हमारी 6 ऋतुएं, 12 संक्रांति है, 12 राशि पर सायन सूर्य जाएगा और ऋतुएं 6 है, तो 2-2 राशि का सायन सूर्य रहेगा, वहां तक एक एक ऋतु रहेगी। अब देखिए, मीन पर बसंत, वृषभ ग्रीष्म, कर्क वर्षा, कन्या शरद, वृश्चिक हेमंत और मकर शिशिर ऋतु। हम इस मीन में 6 राशि जोड़ते हैं तो हमारी कन्या राशि आती है। तो दक्षिण गोल में जब हम चलेंगे तो कन्या राशि वाली ऋतु यहाँ हो जाएगी, अर्थात शरद ऋतु होगी कन्या राशि वाली। बसंत में शरद, फिर ग्रीष्म में हेमंत, यहाँ पर हमारी हेमंत ऋतु होगी। उसके बाद शिशिर ऋतु होगी, वर्षा में शिशिर, फिर शिशिर के बाद हमारी बसंत आ जाएगी, बसंत, बसंत के बाद आ जाएगी ग्रीष्म, और ग्रीष्म के बाद आ जाएगी वर्षा। अब आप इसको समझेंगे कि जब हमारे यहाँ पर बसंत ऋतु होगी उत्तर गोल में, तो दक्षिण गोल में शरद ऋतु होगी। उत्तर गोल में ग्रीष्म ऋतु होगी तो दक्षिण गोल में हेमंत ऋतु होगी। उत्तर गोल में वर्षा ऋतु होगी तो दक्षिण गोल में शिशिर ऋतु होगी। उत्तर गोल में शरद ऋतु होगी तो दक्षिण गोल में बसंत ऋतु होगी। उत्तर गोल में हेमंत ऋतु होगी तो दक्षिण गोल में ग्रीष्म ऋतु होगी। उत्तर गोल में शिशिर ऋतु होगी तो दक्षिण गोल में वर्षा ऋतु होगी। ये चक्र आपको बड़ी आसानी से समझ में आ चुका होगा। अब आप देखते हैं कि गोल क्या है। ये गोल, ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है। अर्थात इसको चाहे अपन साफ करके बड़े में बना लेते हैं, वो ज़्यादा स्पष्ट दिखेगा। ये ऋतुएं आपको समझ में आई गई होगी, तो मैं इनको साफ कर देता हूँ। अब अपन चर्चा करते हैं। ये आपका पृथ्वी जो पूर्णतया गोल नहीं है, इसमें ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा। इसमें ये उत्तर गोल आ गया हमारा, ये दक्षिण गोल है, और ये पूर्व है, ये पश्चिम है। अब देखें, सूर्य जब यहां पर चमक रहा है और यहां से इधर प्रवेश करता है, तो वो इस से उत्तर में प्रवेश कर गया, अर्थात उत्तरी गोल में आ गया। जिस दिन सायन सूर्य मेष का होता है, उस दिन से उत्तर गोल प्रारंभ होता है। यहां से उत्तर गोल, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहां से जब मेष में प्रवेश करेगा तो मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, ये जो हमारी कर्क रेखा है, यहां पर पहुंच के सूर्य सीधा चमकेगा। और कर्क से फिर सिंह, कन्या, तुला, तुला पर हमारी 6 राशि होती हैं, और जिस दिन तुला पर हमारा सायन सूर्य आया, उस दिन दक्षिण गोल प्रारंभ हो जाएगा। दक्षिण गोल, सायन सूर्य जब तुला राशि पर प्रवेश करेगा तो ठीक सूर्य यहां होगा और उसी दिन से इधर चलना प्रारंभ करेगा, अर्थात वो दक्षिण गोल में प्रवेश कर जाएगा। अब दक्षिण गोल में तुला संक्रांति रहेगा, वृश्चिक रहेगा, धनु रहेगा, मकर रहेगा। और मकर जब यहाँ ठीक यहाँ पर आ जाएगा तो वो यहाँ मकर रेखा पर ठीक
ऊपर से चमकेगा 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, यहां चमकेगा, मकर यहां रहेगा, कुंभ, मीन, और जिस दिन मेष संक्रांति प्रवेश होगी उस दिन यहां 0 पर आ जाएगा और फिर उत्तर गोल प्रारंभ हो जाएगा। गोल आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं समझाता हूं आपको अयन, उत्तरायण, दक्षिणायन। जब सूर्य मकर के अंतिम अंश पे आता है, अर्थात मेष 3 संक्रांति इधर चलता है, 3 में रिटर्न हो जाता है, तो इधर देखें मेष, वृषभ, मिथुन, और कर्क संक्रांति जिस दिन प्रवेश हुई उस दिन सायन संक्रांति, तो उस दिन वो इधर को चलना प्रारंभ कर देता है। इसी प्रकार कर्क, सिंह, कन्या, और जिस दिन तुला संक्रांति प्रवेश हुई, तुला, वृश्चिक और धनु, मकर संक्रांति प्रवेश हुई और वापस इसकी गति इधर हो जाती है। तो मकर पर जिस दिन सायन सूर्य आता है उस दिन आपका उत्तरायण हो जाता है, और कर्क, सायन सूर्य जिस दिन कर्क पर आता है उस दिन दक्षिणायन हो जाता है। सायन सूर्य जिस दिन कर्क के 0 अंश पर होगा उस दिन सूर्य वहां से इधर दक्षिण की तरफ चलना प्रारंभ कर देगा, अर्थात इधर आना प्रारंभ होगा। तो इधर आना प्रारंभ होगा, इसका अर्थ है कि वो दक्षिण की तरफ चल दिया, इसलिए उसको कहते हैं दक्षिणायन। इसी प्रकार मकर पर सूर्य आया और जिस दिन प्रवेश हुआ मकर पर, वो यहां से उत्तर की ओर वापस चलना प्रारंभ कर देता है, और जिस दिन उत्तर की ओर चलना प्रारंभ कर देता है तो उसी को कहते हैं उत्तरायण। अब देखेंगे आप कि सायन सूर्य तुला पर आता है, उस दिन से, तुला नहीं, मकर पर, उस दिन से उत्तरायण प्रवेश हो जाता है। मकर पर उत्तरायण, कर्क पर यहां से दक्षिणायन। अब मेष पर इधर उत्तर गोल, यहां से जाके यहां आया और यहां से यहां आया, वो उत्तर गोल, और यहां से जाके यहां आया और यहां से जाके यहां आया, वो दक्षिण गोल। दक्षिण गोल में सूर्य रहेगा, वहां तक उसको कहेंगे दक्षिण गोल। उत्तर गोल में सूर्य रहेगा, उसे उत्तर गोल, और यहां से इधर जाने वाले को दक्षिणायन, यहां से इधर जाने वाले को उत्तरायण कहेंगे। इस प्रकार मैंने आपको ऋतुओं का वर्गीकरण, अयन का वर्गीकरण, गोल का वर्गीकरण, ये सब बताया, और संक्रांति प्रवेश कब होगी इसकी जानकारी दी। इस प्रकार आज का प्रकरण संपूर्ण होता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।